हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चली है हमारी, यहाँ पर टाइटल में आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो लास्ट 5 ईयर का हमारा क्वेश्चन पेपर मॉडर्न हिस्ट्री के जो आए थे क्वेश्चन HS में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। वो हमने डिस्कस कर चुके हैं 17 से लेकर 2021 तक। तो प्लेलिस्ट बनी है, चैनल में जाइए, उसको एक बार ज़रूर देखना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सभी को पता है जो HS की तैयारी करता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, एक या दो क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे 2016 के मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन जो HS में पूछे गए थे। तो ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो रहने वाला है। तो आपने पूरे के पूरे वीडियो एक बार ज़रूर देखने हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हड़प्पा। इनमें से कौन सा जो है हड़प्पा के मामले करेक्ट नहीं है। कॉन्टैक्ट विद इट्स कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी थी, हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी, उसमें कौन सी सिविलाइजेशन थी, तो वो थी मेसोपोटामिया। कौन सी थी? मेसोपोटामिया। क्लियर हो गया? तो ये थी इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। तो इस जो मेसोपोटामिया थी ये कहाँ की थी? ये भी एंसेंट सिविलाइजेशन थी। ये कहाँ की थी? इजिप्ट की। इजिप्ट की थी। इसको भी आपने याद रखना है कि इजिप्ट में मेसोपोटामिया जो है कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा थी। और हड़प्पा जो है ये अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है इन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है ये। क्लियर हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हड़प्पा सील मेंशन इट्स रिलेशन विद देम। तो हड़प्पा जो है मेंशन करता था इसके रिलेशन जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ, जो थी इजिप्ट, जो हमारी इजिप्ट सिविलाइजेशन थी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये है हु बिल्ड द सुदर्शन लेक इन द सौराष्ट्र रीजन। की सौराष्ट्र रीजन में सुदर्शन लेक को जो है किसने बिल्ड किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त जो थे ये हमारे गुप्ता डायनेस्टी के थे। गुप्ता डायनेस्टी के थे। और गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो सुदर्शन लेक भी है इसको जो बिल्ड किया गया था ये भी इन द ऑर्डर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। क्लियर हो गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आपने एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन्होंने जो लास्ट में धर्म अपनाया था, कौन सा अपनाया था? जैन धर्म। जैन अनुयायी बन चुके थे ये भी आपने याद रखना है कि पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वाज मोस्ट फेमस इन विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर में जो है कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा फेमस है? ये थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया था, आंसर ऊपर ही आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने देख तो लिया ही होगा, ये है वसंत ऋतु। तो विजयनगर एम्पायर में जो है वसंत ऋतु को जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इसका जो है हमारा ये एस्टेब्लिश किया गया था हरिहर वन के द्वारा। हरिहर वन के द्वारा। तो हरिहर वन जो थे ये कौन सी डायनेस्टी के राजा थे? ये थे संगम डायनेस्टी के। संगम डायनेस्टी के ये राजा थे। तो कब इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था? 1336 में। क्लियर हो गया? याद रखना आपने, 1336 में इसको इनने एस्टेब्लिश किया था। तो विजयनगर एम्पायर है उसको आज की डेट में हमारे जाना जाता है कर्नाटक। कर्नाटका कहाँ पड़ता है हमारे? ये पड़ता है सॉर्थन रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। साउथर्न इंडिया जो है, साउथ इंडिया हमारा, उसके डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन प्लेट्यू के साउथ में पड़ता है ये। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग भक्ति मूवमेंट पोइट महाराष्ट्र कन्वेड हिज टीचिंग थ्रू द न्यूमेरस अव्यंगस। क्लियर हो गया? भक्ति मूवमेंट पोइट जो है, भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र कन्वेड हिज टीचिंग, जो इनकी टीचिंग थी थ्रू किसके थी? न्यूमेरस अव्यंगस। तो इनका जो राइट आंसर है वो है तुकाराम। तो भक्ति मूवमेंट से भी आपने एक बार पढ़ लेना है, भक्ति मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ये सूफी संत थे तुकाराम जी जो थे, ये महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र के थे। क्लियर हो गया? भक्ति मूवमेंट में जो ये भी जुड़े हुए थे, और ये हिंदू पोइट्री साथ साथ थे। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, दारा शिकोह वाज द डिसाइपल ऑफ विच सूफी संत। जो डिसाइपल होता है, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। शिष्य। तो जो दारा शिकोह थे वो किसके, कौन से सूफी संत थे जिनके शिष्य थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दारा शिकोह किसके थे? मियाँ मीर के। बी, मियाँ मीर। तो ये जो है इनके शिष्य थे। तो दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह जो था ये एक मुगल एम्पियर था, मुगल एम्पियर था, और ये सन ऑफ शाहजहाँ था, सन ऑफ शाहजहाँ था। क्लियर हो गया?
ये आपने याद रखना है कि जो दारा शिकोह था ये किसका बेटा था, ये शाहजहाँ का बेटा था। तो ज़्यादा इसमें जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो शाहजहाँ के बारे में आपने पढ़ लेना एक बार। वैसे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो मियाँ मीर थे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता था कि दारा शिकोह इनके जो है शिष्य थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866? कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है किसने एस्टेब्लिश की थी 1886 में? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी इन्होंने एसोसिएशन एस्टेब्लिश की थी, ये की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, लास्ट 5 ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं, लगभग ऑलमोस्ट 4 बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है क्वेश्चनों में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो इसकी जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है। 1866 जो इसकी जो एसोसिएशन जो है फाउंड हुआ था। कहाँ पर इन्होंने इसको फाउंड किया था? ये किया था लंदन में। कहाँ पर किया था? लंदन में। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं। जो इनका जन्म हुआ था 1825 में हुआ था, इनका बर्थ 1825 में हुआ था। इनको जो है किस नाम से जाना जाता है? और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इनकी डेथ जो हुई थी 1917 में इनकी डेथ हुई थी। और ये जो थे को फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थे। क्या थे ये? को फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और साथ ही साथ इन्होंने एक बुक भी लिखी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सभी आप लोगों को पता है जो तैयारियाँ करते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर हो गया? तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। साथ साथ देखते हैं राजा राम मोहन रॉय हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय जो है इनका जन्म जो हुआ था, ये बॉर्न हुए थे 1772 में। 1772 में बॉर्न हुए थे। इनको जो राजा की उपाधि थी ये किसके द्वारा दी गई थी? अकबर, जो मुगल शासक थे अकबर सेकंड के द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर सेकंड के द्वारा। और साथ ही साथ जो ये इनका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे ये। ब्रह्मो समाज की कब इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी? 1828 में। और दूसरा जो था इनका इंपॉर्टेंट, ये थे आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के भी फाउंडर थे। आत्मीय सभा कब एस्टेब्लिश की गई थी इनके द्वारा? 1815 में। कब की थी? 1815 में। ये आपने याद रखना है। और इनको जो है हमारे फर्स्ट रिलीजियस रिफॉर्मर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो रिलीजन के जो ऊपर रिफॉर्म लाया था सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही लाया गया था। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो राजा राम मोहन के बारे में थे। आगे बढ़ेंगे जब हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इनका बर्थ जो है 1848 में हुआ था। और ये जो है वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? तो लाला लाजपत राय जो हैं हमारे, इनके बारे में देखते हैं। लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनकी जन्म कब हुआ था? 1865 में। 1865 में इनका बर्थ हुआ था। और इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का भी फाउंड की थी, उनके नाम हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये इनके द्वारा किया गया था। और साथ साथ जो है दूसरा हिंदू महासभा, हिंदू महासभा ये भी इनके द्वारा किया गया था। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, पीपल सोसाइटी ये भी इनके द्वारा फाउंड की गई थी। तो ये आपने याद रखना है क्लियरली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक और चीज़ है, इन्होंने जो है एक एसोसिएशन फाउंड की थी, इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कब की गई थी? ये 1876 में। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके साथ दूसरे कौन थे? दूसरे जो इनके साथ थे जिन्होंने फाउंड किया था, आनंद मोहन बोस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट फाइनली कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है कब बंद किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है सभी लोगों को पता होगा, 1934 में इनके द्वारा जो ये समाप्त किया गया। और इन्होंने ये शुरू कब किया था? ये शुरू किया था 12 मार्च 1930। किसके साथ किया था ये? इसके साथ जो शुरू हुआ था वो साल्ट मूवमेंट, साल्ट मूवमेंट भी इसी समय शुरू हुआ था। तो ये जो है बहुत बड़ा मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा उस समय चलाया गया था। तो इसको जो क्लोज किया गया था ये किया गया था आपके 7 अप्रैल 1934। क्लियर है? बट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर नॉट एनेक्स्ड टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनियस अंडर डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स?
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसे ये बनता है कि इसको शुरू किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये आपने याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और यहाँ पर जो ऑप्शन में है इसका आंसर है नागपुर। नागपुर जो है उसमें ऐड नहीं किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। तो उसमें जो ऐड किए गए थे, कौन कौन सी स्टेट थे जो ऐड किए गए थे, ये मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बता दूंगा। तो इसमें जो थी, पहला जो था, सबसे पहला भी कई बार पूछ लिया जाता कि पहला कौन सा था जिसको उसने कैप्चर किया था। तो पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में देखते कि ये क्या था। तो ये वो चीज़ थी कि जिस राज्य में या फिर जहाँ का राजा नहीं है या फिर राजा की डेथ हो चुकी है और उसके आगे कोई भी संतान नहीं है, यानी कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो वो चाइल्ड लेस हो जाता था वहाँ पर। तो उस चीज़ को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू डलहौजी ने एक ऐसा रूल बनाया था कि उसको जो है कैप्चर कर देंगे और उसको ब्रिटिश रूल में एंटर कर देंगे, यानी कि ब्रिटिश में उसको सम्मिलित कर देंगे। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ये सीधा सा ही रूल था कि जहाँ का राजा कमज़ोर हो या फिर जहाँ के राजा की कोई आगे संतान नहीं है और राजा की डेथ हो चुकी है, तो वो जो है अब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, ये वो जो है ब्रिटिश कंपनी का पार्ट है। तो इनका ये सीधा सा रूल था। तो इसमें जो पहली इसने जो स्टेट जोड़ी थी तो वो थी सतारा। इसको जो 1848 में सबसे पहले इसके द्वारा कैप्चर किया गया था। कब किया गया था? 1848 में। ये आपने याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सतारा को सबसे पहले किया गया था। और सतारा के बाद इसने किया था जयपुर को किया था 1849 में। जयपुर को 49 में किया था। उसके बाद बघाट जो थी, बघाट हिमाचल प्रदेश की है। ये हिमाचल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वहाँ में भी बहुत बार पूछ लिया गया है एचएस के एग्ज़ाम में कि बघाट को जो है कब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सम्मिलित किया गया। तो इसको किया गया था 1850 में। बघाट को भी इसमें शामिल किया गया था। और उदयपुर था। झांसी जो है यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। झांसी को जो है 1853 में इसको भी उसने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अलाउ कर दिया था, उसमें उसको सम्मिलित कर दिया था। तो क्लियर हो गया। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में कि सबसे पहले किसको किया गया था। सतारा हो गया, झांसी होगी और हमारी जोधपुर होगी। तो सॉरी, नागपुर भी है इसमें जोड़ा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है जोधपुर है। जोधपुर जो है, जोधपुर नहीं है, क्योंकि नागपुर को जो है इसने नागपुर जो है 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जोड़ा था। तो आपने याद रखना है कि इसका आंसर जो है नागपुर नहीं है, इसका आंसर है जोधपुर। तो ये जो तीनों थे इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर डलहौजी ने लाया था, लेकिन जोधपुर को नहीं लाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। ये आप सभी लोगों को पता है, लेकिन मैंने नीचे ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आपने सीधे इनके बारे में देख लेना एक बार क्लियरली। जो नेहरू रिपोर्ट थी ये कब आई थी? 1928 में। इसलिए आपने प्लेलिस्ट में जाना है, पूरी वीडियो देखनी है। वहाँ नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने थर्ली पढ़ाया है, रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने थर्ली पढ़ाया है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जो है मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है 1932 में आया है। ये किस बेस पर आया है ये भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया है, उसको जाकर आपने एक बार ज़रूर देखना है। और फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1934 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो इसमें जो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल कौन आता है, तो वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, द रॉलेट सत्याग्रह जो आता है ये सबसे पहले आता है। कब आया था? 1990 में। और दूसरे नंबर पर जो आता है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और जो तीसरे नंबर पर है 1932 में डोनाल्ड रिवॉर्ड। और जो है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये आता है 1934 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने देख लिया कि कौन सबसे पहले आया था। तो ये जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपने एक बार जान लेना है। लेकिन अगर आपको वीडियो देखनी है 2017 या 18 की वीडियो देखना जो मैंने इससे पहले बनाई है, जिसमें प्रीवियस ईयर हमने जो पूरा डिस्कस किया है, उसमें मैंने इन सभी के बारे में जो है थॉरली बताया गया है कि ये क्या क्या थे और इम्पॉर्टेंट थे। नेहरू रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे जो 9 क्वेश्चन थे जो HS 2016 में पूछे गए थे कमीशन के द्वारा। तो ये आप लोगों ने एक बार देख लेना है। और ये हमारा लास्ट वीडियो था इस सीरीज़ का। तो इसके बाद जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट 6 ईयर के ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब 6 ईयर से ज़्यादा रिपीट होने वाले नहीं है क्वेश्चन, होंगे तो लास्ट 6 ईयर में से ही होंगे। अब आपने पहले 17, 18, 19 और 21 के देख लेने, वो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जरूर जाकर आपने एक बार उसको विजिट कर लेना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।